अहम खबर है, मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे। भारत की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की प्लानिंग मोदी ने कमर कस ली है। डेमोग्राफी की तब्दीली, भारत की मुमकिन रायशुमारी के नताइज से बुताश करने की कोशिश। मकबूजा जम्मू कश्मीर रकबे के लिहाज से 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। लद्दाख 58%, जम्मू 26%, कश्मीर 16% रकबे पर मुश्तमिल है। मकबूजा कश्मीर 55%, जम्मू 43% और लद्दाख में आबादी 2% है। मकबूजा कश्मीर की 2011 की मरदमशुमारी में 67% मुसलमान रिकॉर्ड किए गए। मकबूजा कश्मीर की 28% हिंदू, 4% आबादी सिख और बुद्ध मत के पैरोकारों पर मुश्तमिल है। मोदी सरकार का मिशन मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तेजी से तब्दील करना करार दिया गया है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आइंदा मरदमशुमारी 2021 से 2026 तक मुलतवी कर दी है। अहम और बड़ी खबर है, मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे और इस सिलसिले में तफसीलात भी सामने आ गई हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम क्या हैं ये भी सामने आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार का ये मिशन है कि मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तेजी से तब्दील किया जाए। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आइंदा मरदमशुमारी 2021 से 2026 तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। आपको ये बता रहे हैं कि भारत की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की प्लानिंग और इस सिलसिले में मोदी सरकार की जानिब से जो काविशें की जा रही हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, उस बारे में आपको ये बताएं कि मोदी सरकार ने ये प्लानिंग की है कि 2021 से 2026 तक मरदमशुमारी को मुलतवी कर दिया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद मंसूर से। अहमद, इस हवाले से आपके पास मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, जो मकबूजा कश्मीर में जो डेमोग्राफी है उसको तब्दील करने के लिए कोशिशें मोदी सरकार ने शुरू से ही इनका आगाज किया था। जब से वो आए थे उसमें बहुत सारे हथकंडे उनके शामिल हैं। अब जो इसी सिलसिले में जो मरदमशुमारी है 2021 से 2026 तक मुलतवी की गई है। मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर जो आबादकारी करनी है, जो डेमोग्राफी तब्दील करनी है, ताकि अगर कभी रायशुमारी हो तो जो मुस्लिम अक्सरियती मकबूजा जम्मू कश्मीर है वो रिजल्ट ना आ सके और उनकी मर्जी जो ना चल सके, जो मोदी सरकार चाहती है वो हो वहाँ पे। और वो क्या चाहती है वो सारी दुनिया को पता चल गया है। सारी दुनिया में अब इस पर बात हो रही है, मजम्मत हो रही है। जो बरतानवी पार्लियामेंट में ये आवाज जो है वो उठाई गई है, जो अरकान है उन्होंने मजम्मत की है और मुमकिन जो रेफरेंडम का नतीजा तब्दील करने की साजिश करार दिया है। नए डोमिसाइल लॉ के तहत 18.5 लाख से ज्यादा लोगों को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया है। लाखों मजीद गैर कश्मीरी हैं, उनको डोमिसाइल देने का सिलसिला जारी है। जो गोरखा 3600 रिटायर्ड फौजियों को भी डोमिसाइल जारी उनका किया गया है। तो ये सारे जो हथकंडे हैं इनका मकसद सिर्फ डेमोग्राफी तब्दील करना है। जो 68% अक्सरियती मुस्लिम आबादी है उसको अक़लियत में तब्दील करना है। अब ये बात खुल चुकी है और पूरी दुनिया में ये बात आ चुकी है और सब इसकी मजम्मत है। मोदी सरकार मुसलसल इन हथकंडों को जारी रखे हुए है और उनको अभी तक कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा मंसूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कश्मीर में इस वक्त जो मुसलमान मौजूद हैं उनको भी सारी सूरत हाल का पता है, उनकी जानिब से किस तरह एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर इस इशू को उठाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है उसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। बल्कि इस सारी जो इकदाम हैं, जो आर्टिकल 370 जब उसकी मनसूखी हुई थी 2 साल पहले, जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने राइज किया था, जो भारत नवाज कश्मीरी लीडरशिप है वो भी इसके खिलाफ उठ खड़े हुए क्योंकि उनको भी समझ आ गई कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। और उसके बाद वहां पर तहरीक है उसने जोर पकड़ा है। वहां के जो नौजवान हैं वह कश्मीर के अंदर वो इसके आगे पूरी आवाज दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा है और जिस तरह पाकिस्तान ने ये दुनिया में इस मामले को उठाया है, ये पाकिस्तान की ही कोशिशें हैं। इनका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया जो एक खामोश तमाशाई बनी हुई थी, आज मकबूजा कश्मीर के हालात और वहाँ पर जो मोदी के हथकंडे हैं उन पर बात कर रही है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होना मकबूजा कश्मीर के हालात पर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया के जो बड़े जरीदे हैं, जो ज़राए अबलाग हैं,
वो अब रिपोर्ट है या तमाम हथकंडे मोदी सरकार के कश्मीर में हैं, वहाँ पर जो जुल्म सितम चल रहा है, जो आज़ादी तलब की गई है, उस पर वो अब बात कर रहे हैं। तो जो इवन जो इस वक्त अमेरिका में नई इंतजामिया आई है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी तरफ से भी इस सारी सूरत हाल पर जो बात हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है कि आज दुनिया में मसला कश्मीर हमेशा से ज्यादा उजागर हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है, और इसका इसीलिए अब ये बात हो रही है कि शायद अब कोई नतीजा निकल पाए, अब दुनिया दबाव बढ़ाए, भारत पे उसको आमादा करे, इकनॉमी मुतहदा की जो करारदादे हैं उनके मुताबिक रायशुमारी की जाए और हक दिया जाए कश्मीरियों को, उनका जो 73 सालों से अपने हक के लिए तरस रहे हैं और जिद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा अहमद, अब एक और बात भी, आपने बरतानिया की बात की, बरतानवी पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया जा रहा है। अब जो नई इंतजामिया अमेरिका में आई है, क्या वो भी भारत पर इस हवाले से जोर डाल सकती है, क्योंकि सुपर पावर है अमेरिका, और किस तरह का किरदार पाकिस्तान इस जिम्न में पेश कर सकता है? देखें, जो पिछली अमेरिका में जो हुकूमत थी ट्रम्प की, उसका ट्रम्प का और मोदी का जो एक ताल्लुक है उसको बड़ा भारत में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है। बड़ी उनकी जफ्तियां थी और एक दूसरे के साथ जो जीने मरने की तरह की कस्में भी खाई हुई थी, और तमाम जो हकायक है उनको पसे पुश डाला गया था अपने कुछ मफादात की वजह से। लेकिन जो अभी नई अमेरिकी इंतजामिया आई है, जो बाइडन है और उनके जो मशीर है साउथ एशिया के हवाले से और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, बड़ी एक चेंज हमें नजर आ रही है। वो बहरहाल इस पूरे रीजन को समझते हैं, देखते हैं, और उनके जो उनकी पॉलिसियां मुमकिन तौर पर और इस बात पर काफी ज्यादा यकीन किया जा रहा है। ठीक है अहमद मंसूर, इस बारे में आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।